Hello, welcome students. Myself Neeru Gupta, Associate Professor, Department of Chemistry, Government MS College, बीकानेर। स्टूडेंट्स, आप बीएससी पार्ट 1 के स्टूडेंट, महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी का बीएससी पार्ट 1 का जो फर्स्ट पेपर है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसकी थर्ड यूनिट और उसके सेकेंड चैप्टर यानी इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस, जिसमें हम हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम उसी यूनिट से अपना अगला टॉपिक ले रहे हैं और हमारा आज का टॉपिक है वान डेर वाल फोर्सेस अर्थात वान डेर वाल बल। वान डेर वाल बल क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से कारक हैं जो उन्हें प्रभावित करते हैं और क्या उनके उपयोग हैं, ये हमारे आज के इस लेक्चर का मेन कंटेंट रहेगा। किसी सहसंयोजक अणु में विभिन्न परमाणु यदि प्रबल सहसंयोजक बंध के द्वारा जुड़े हों तो हम उसे सहसंयोजक बंध कहते हैं। ऐसे उदासीन अणुओं के बीच एक दुर्बल आकर्षण बल भी होता है जिसे वान डेर वाल फोर्सेस या वान डेर वाल बल कहते हैं, और ये बल सभी सहसंयोजक अणुओं में पाए जाते हैं और ये वे बल हैं जो अणुओं को एक दूसरे के नज़दीक रखते हैं और डिफरेंट स्टेट्स यानी कि सॉलिड्स में, लिक्विड्स में और गैसों में भी ये देखने को मिलते हैं। इनफैक्ट ये इनर्ट गैसेस में भी पाए जाते हैं। हम इसको एक बार इंग्लिश में रिपीट कर लेते हैं। द सैचुरेटेड कोवैलेंट मॉलिक्यूल्स एंड इनर्ट गैसेस आर बाइंड टुगेदर बाय अ वेरी वीक टाइप ऑफ फोर्सेस नोन एज वान डेर वाल फोर्सेस। In these substances, valence electrons are fully utilized in the formation of molecule. जब वान डेर वाल फोर्सेस जहाँ हमें देखने को मिलते हैं वहाँ ये पाया जाता है कि जितने भी संयोजी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सब मॉलिक्यूल्स के बनाने में काम में आ चुके हैं और कोई इलेक्ट्रॉन अब नहीं बचता जिससे आयनिक सहसंयोजक या कोई धात्विक बंध बन सके। So these are very weak attractive forces that operate within a very short range, यानी कि ये बहुत लघु परास वाले बल हैं और आकर्षण बल हैं। These are additive forces and the existence of these forces was first recognized by van der Waal in 1813, इसलिए उनके नाम पर इन्हें वान डेर वाल बल कहा गया। So hence अगर हम इसकी डेफिनेशन दें, the force of attraction existing among neutral covalently bonded substances are called van der Waal forces. These are also called cohesive forces and are of 4 types. यानी कि इसकी परिभाषा हम किस प्रकार दे सकते हैं कि एक दूसरे के नज़दीक सभी आयनों, अणुओं और परमाणुओं के बीच स्थित दुर्बल आकर्षण बल ही वान डेर वाल बल होता है। और डेफिनेशन से ये भी क्लियर है कि वान डेर वाल बल सभी अणुओं में, आयनों में और परमाणुओं में पाया जाता है, लेकिन अधिकांश अणुओं में आयनिक या सहसंयोजक बंध चूँकि ज़्यादा प्रबल होते हैं इसलिए इन बलों को नेग्लिजिबल यानी कि नगण्य मान लिया जाता है और इनकी एनर्जी मात्र 1 किलो कैलोरी पर मोल होती है। 4 प्रकार के होते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा मैं आपको एविडेंस और दे देती हूँ इसके अंदर कि वान डेर वाल बलों का अस्तित्व, उसके अस्तित्व के लिए या उसकी एग्जिस्टेंस के लिए कुछ प्रमाण भी दिए गए हैं कि जैसे आइडियल या रियल गैसेस होती हैं उनका नॉन आइडियल बिहेवियर होता है, या उत्कृष्ट गैसों का संघनन होता है या कंडेंसेशन होता है, जूल थॉम्सन इफेक्ट होता है, ऊर्ध्वपातन होता है। ये सारे वो एविडेंसेस हैं जो वान डेर वाल बलों के पक्ष में अपना प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। अब वान डेर वाल बलों के प्रकार, जैसा हमने कहा कि ये मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। वैसे वान डेर वाल बलों की कोई निश्चित सीमा नहीं होती। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि विभिन्न आयंस या अणु या परमाणुओं के बीच होने वाली सभी इंटरैक्शन यानी अंतरक्रियाएं किसी आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों बलों में शामिल होती हैं। तो वान डेर वाल बलों को हम मुख्य रूप से जिन भागों में बांटते हैं उनमें सबसे पहला है हमारा डाइपोल इंटरैक्शन या द्विध्रुव अन्योन्य क्रियाएं, जिसे हम इस पॉइंट में शामिल करेंगे। डाइपोल फोर्सेस आर अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन the positive end of one polar molecule and the negative end of another polar molecule. ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनमें एक स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण होता है उनके बीच में जिनका एक सिरा धनात्मक और दूसरा सिरा
ऋणात्मक होता है उनके बीच डायपोल डायपोल यानी कि द्विध्रुव द्विध्रुव अन्योन्य क्रियाएं उपस्थित होती हैं। दे आर मच वीकर देन आयनिक एंड कोवेलेंट बॉन्ड। ये आयनिक और सहसंयोजक बंधों की तुलना में बहुत वीक होते हैं, दुर्बल होते हैं, एंड हैव अ सिग्निफिकेंट इफेक्ट ओनली व्हेन द मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व आर क्लोज टुगेदर। और ये तभी इफेक्टिव होते हैं जब मॉलिक्यूल्स में एटम्स बहुत नज़दीक नज़दीक हों। नाउ दीज वान डेर वाल फोर्सेज ड्यू टू डायपोल डायपोल इंटरेक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड कीसम फोर्सेज, क्योंकि कीसम इसके साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने इन्हें डिस्कवर किया था, उनके नाम पर इन्हें कीसम फोर्सेस नाम भी दिया गया। और इनका जो प्रेजेंटेशन है, जो इनको हमें प्रदर्शित करने की एक रिएक्शन है, वो आप इस चित्र में देख पा रहे हैं। इस चित्र में आप देख रहे हैं कि ऐसे अणु जिनमें दो अलग अलग पोल्स हैं, यानी कि दो अलग अलग एंड्स हैं, एक धनात्मक सिरा है एक ऋणात्मक सिरा है, जब एक दूसरे के पास आते हैं तो इस प्रकार व्यवस्थित हो जाते हैं कि एक अणु का धनात्मक भाग दूसरे अणु के ऋणात्मक भाग के पास होता है और इस कारण उनके मध्य एक आकर्षण उत्पन्न होता है। ऐसी स्थिति में ये जो डायपोल हैं दोनों, इनके बीच में अंतरक्रिया होती है और अणु परस्पर बंध जाते हैं। ये हम एग्जाम्पल में इस डायग्राम के साथ स्पष्ट कर सकते हैं। और इन्हें कीज़म बल इसीलिए कहा गया, जैसा मैंने आपको कहा कि कीज़म ने सबसे पहले इनकी व्याख्या की थी। नाउ इंटेंसिटी ऑफ दीज फोर्सेस डिक्रीजेज बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर। ताप बढ़ने के साथ इन बलों की तीव्रता घटती है। मोर विल बी द वैल्यू ऑफ डायपोल मूवमेंट, ग्रेटर विल बी द डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। जितना ज़्यादा द्विध्रुव आघूर्ण का मान होगा उनके बीच अंतर क्रिया भी उतनी ही ज़्यादा होगी, और यदि दूरी ज़्यादा होगी तो उनके बीच आकर्षण बल या अंतराण्विक बल बहुत कमज़ोर होंगे। इन बलों को ओरिएंटेशन इफेक्ट यानी कि अभिविन्यास प्रभाव भी कहा जाता है, इस प्रकार की अंतरक्रिया को। दूसरा जो टाइप है वान डेर वाल फोर्सेस का, वो है डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल अट्रैक्शन और इंडक्शन इफेक्ट। These type of forces are present in a mixture containing polar and a non-polar molecule. The positive end of polar molecule attracts the mobile electron cloud of the non-polar molecule towards itself. Thus, the non-polar molecule become polar due to induction. इस प्रकार की जो अंतरक्रिया है उसमें एक पोलर मॉलिक्यूल यदि किसी नॉन पोलर या अध्रुवीय अणु के नज़दीक पहुंचता है तो ध्रुवीय अणु उदासीन अणु में पोलैरिटी इंड्यूस करता है, यानी कि ध्रुवीयता को प्रेरित करता है। और द्विध्रुव का जो एक धनीय या ऋणीय भाग है, वो उदासीन धनीय भाग है, वो इलेक्ट्रॉन दूसरे उदासीन अणु के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी ओर आकर्षित करता है, जिससे उसमें एक द्विध्रुव या एक इंड्यूस्ड डायपोल बन जाता है। और इन दोनों के बीच जो अट्रैक्शन होता है उससे डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल अट्रैक्शन या द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव अंतरक्रिया कहते हैं। These are also called as Debye forces after the name of Peter Debye, जो कि इनकी खोज पीटर डिबाय ने की थी, इसलिए उन्हें उनके नाम पर डिबाय फोर्सेस भी कहा जाता है। एंड द इंटरेक्शन बिटवीन टू पोलर मॉलिक्यूल्स इज ग्रेटर देन द इंटरेक्शन बिटवीन अ पोलर मॉलिक्यूल एंड ए नॉन पोलर मॉलिक्यूल। इसमें आप देख रहे हैं कि एक डायपोल है जो कि एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल यानी उदासीन अणु के नज़दीक जाता है, और डायपोल या द्विध्रुव का जो धनात्मक भाग है वो उदासीन अणु के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी ओर आकर्षित करता है, जिससे उसमें एक इंड्यूस्ड डायपोल यानी कि एक प्रेरित द्विध्रुव पैदा हो जाता है और उन दोनों के बीच अंतरक्रिया से वान डेर वाल फोर्सेस की उत्पत्ति होती है। अब चूँकि इस तरह की अभिक्रिया कीसम फोर्सेस की तुलना में कम होती है, इसलिए कीसम फोर्सेस डिबाय फोर्सेस की तुलना में ज़्यादा प्रबल होते हैं। तीसरे प्रकार के वान डेर वाल फोर्सेस हैं इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन, यानी कि तात्कालिक इंस्टेंटेनियस डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन, यानी तात्कालिक द्विध्रुव या प्रेरित द्विध्रुव अंतरक्रिया, जिसे हम लंदन फोर्सेस भी कहते हैं, लंदन बल के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। These forces are found in non-polar molecules such as diatomic gases as well as monoatomic noble gases. ये सभी क्रियाएं अध्रुवीय अणुओं में होती हैं, इस प्रकार की नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में होती हैं, जैसे कि या तो डायटोमिक गैसेज हों या एक परमाणुवीय नोबल गैसेज हों।
इस प्रकार के बलों में हम क्या देखते हैं, अ नॉन पोलर एटम or molecule has a positive center. It is surrounded by negative electron cloud. एक उदासीन अणु या एक उदासीन परमाणु में जो केंद्र होता है वो धनात्मक होता है और उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन का अभ्र उपस्थित होता है। एंड बोथ आर इन इक्विलिब्रियम, और दोनों ही साम्य अवस्था में होते हैं। इफ सिमेट्रिकल मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड बिकम अनसिमेट्रिकल फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, then one end of molecule or atom become positive and other become negative. Thus, the displacement of electron cloud produces an instantaneous dipole temporarily. Hence, the non-polar molecule is self-polarized and become temporarily polar. The atom or molecule get attached to each other due to electrostatic force of attraction between instantaneous dipole and induced dipole. इस प्रकार का जो आकर्षण बल है वो काफ़ी स्पेशल है। जैसे हमने कहा कि ये डायटोमिक गैसेस में या मोनोएटॉमिक नोबल गैसेस में इस तरह का आकर्षण बल देखने को मिलता है। इसमें हम ये कहें कि जो क्वांटम मैकेनिक्स है वो ये कहती है कि परमाणु में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हमेशा गतिमान होते हैं और सममित होते हैं। अब नाभिक के चारों ओर यदि इलेक्ट्रॉन की गति में किसी एक क्षण असममितता आ जाए तो क्या होगा, एक एंड पॉजिटिव आ जाएगा और एक एंड नेगेटिव हो जाएगा। अब घूमते हुए यदि किसी इलेक्ट्रॉन की सम्मित हो जाती है गति तो आवेश वितरण में असंतुलन होता है और उससे परमाणु या अणु में क्षणिक ध्रुवता यानी कि इंस्टेंटेनियस पोलैरिटी पैदा हो जाती है और इलेक्ट्रॉनिक असम्मितता के कारण जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल है वो सेल्फ पोलराइज हो जाता है, जिसे इंस्टेंटेनियस डाइपोल या तात्क्षणिक द्विध्रुव भी कहते हैं। और इसके अलावा अणुओं की जो पारस्परिक टक्कर है उससे भी अणु का एक सिरा सूक्ष्मतः या माइनरली धनावेशित और दूसरा ऋणावेशित हो जाता है, उससे भी इंड्यूस्ड डाइपोल पैदा होता है। तो इस प्रकार के बल जो होते हैं जिसमें प्रेरित द्विध्रुव बनाया जाता है और इस इंस्टेंटेनियस डाइपोल और इंड्यूस्ड डाइपोल के बीच जो आकर्षण बल पैदा होता है उसे लंदन द्वारा, फ्रिट्ज लंदन द्वारा जो कि इसका खोज की गई, इसलिए उनके नाम पर इन्हें लंदन फोर्सेस या डिस्पर्सन फोर्सेस कहते हैं। ये आप इस डायग्राम में देख पा रहे हैं। लंदन dispersion forces, attraction due to constant motion of electron will cause temporary concentration of charge on one side and exist between all the molecules. Now this figure represents a non-polar molecule with a positive center surrounded by a symmetrical negative electron cloud। जैसा हमने बात की कि एक धनात्मक केंद्र अपने चारों ओर ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन्स के क्लाउड से घिरा है। डिस्प्लेसमेंट जब अनसिमेट्रिकल हो जाएगा तो पोलैरिटी होगी और ये पोलैरिटी अपने पास वाले मॉलिक्यूल में एक डाइपोल को प्रेरित करती है और इस प्रकार उनके बीच जो इंटरेक्शन होता है, जो अंतरक्रिया होती है, उसे लंदन फोर्सेस नाम दिया गया। चौथा प्रकार है आयन डाइपोल इंटरेक्शन या आयन द्विध्रुव अन्योन्य क्रियाएं या अंतर क्रियाएं। As we know that polar molecules are attracted towards ions. The negative end of dipole is attracted toward the cation and the positive end of dipole is attracted towards the anion. हम सभी जानते हैं कि पोलर मॉलिक्यूल्स यानी कि ध्रुवीय अणु आयन से आकर्षित होते हैं। जो नेगेटिव एंड है, जो ऋणात्मक सिरा है डाइपोल का, वो कैटायन से अट्रैक्ट होगा और जो पॉजिटिव सिरा है वो एनायन से यानी कि ऋणायन से अट्रैक्ट होगा। एंड दीज टाइप ऑफ इंटरेक्शंस आर कॉल्ड आयन डाइपोल इंटरेक्शन। इट इज़ यूज्ड टू एक्सप्लेन द डिसोसिएशन ऑफ NaCl इन वाटर। व्हेन इट इज़ पुट इन वाटर इट डिसॉल्व्स इन इट। हम NaCl यानी कि साधारण नमक का पानी में जो डिसोसिएशन है वो इसके आधार पर समझा सकते हैं। आप जानते हैं जब पानी में NaCl डाला जाता है तो वो घुल जाता है। दिस इज़ बिकॉज द नेगेटिव एंड ऑफ वाटर अट्रैक्ट टुवर्ड्स Na मतलब पॉजिटिव आयंस एंड पॉजिटिव एंड टुवर्ड्स Cl आयंस, जिससे कि NaCl का डिसोसिएशन होता है और इस डाइपोल आयन इंटरेक्शन की वजह से NaCl वाटर में डिसॉल्व हो जाता है। तो ये मुख्य रूप से 4 प्रकार के जो वान डेर वाल फोर्सेस हैं हमने उनके बारे में बात की। अब हमारा एक छोटा सा टॉपिक हम इसमें लेंगे, वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग वान डेर वाल फोर्सेस यानी कि वान डेर वाल बलों को प्रभावित करने वाले कारक। वान डेर वाल बलों को प्रभावित करने वाले मेन मुख्य कारक
छोटे छोटे हम पॉइंट्स में लेंगे, 4 हैं। सबसे पहला, द मैग्नीट्यूड ऑफ दीज फोर्सेज इंक्रीजेज एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द मॉलिक्यूल इंक्रीजेज। किसी अणु में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ने पर इन बलों का परिमाण भी बढ़ता है और उसी के साथ साथ उन अणुओं का बॉइलिंग पॉइंट यानी क्वथनांक भी बढ़ जाता है। सेकेंड, द हायर द मॉलिकुलर मास ऑफ द मॉलिक्यूल स्ट्रॉन्गर विल बी द वान डेर वाल फोर्सेस एंड दस BP ऑल्सो इंक्रीजेज। यदि उनका मॉलिकुलर मास यानी कि आणविक द्रव्यमान ज़्यादा होता है तो वान डेर वाल फोर्सेस भी प्रबल होते हैं और उनके BP के मान में वृद्धि होती है। लोअर विल बी द टेम्परेचर, लेसर विल बी द रैंडम मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, ग्रेटर वुड बी द इंटरेक्शन। ताप जितना कम होगा, मॉलिक्यूल्स में रैंडम यानी कि गति कम होगी और उसी आधार पर उनमें इंटरेक्शन ज़्यादा होगा, इसलिए दस एट लो टेम्परेचर दीज फोर्सेस विल बी स्ट्रॉन्गर, यानी कि ऐसे जो बल हैं वो कम ताप पर ज़्यादा प्रबल होते हैं। एंड लास्ट, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर द मॉलिक्यूल्स कम क्लोजर टू ईच अदर एंड दस ग्रेटर विल बी द अट्रैक्शन। और प्रेशर यानी दाब बढ़ाने पर मॉलिक्यूल्स जो कि एक दूसरे के नज़दीक आते हैं उनके बीच अंतरक्रिया ज़्यादा होती है तो वान डेर वाल बलों का मान भी बढ़ता है। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, इनकी विशेषताएं क्या हैं या इनके गुण क्या है। दीज फोर्सेज आर शॉर्ट रेंज फोर्सेज एंड ओनली इफेक्टिव अप टू 10⁻⁻⁷ सेंटीमीटर। ये बलों की परास बहुत कम होती है, साधारणतः ये 10⁻⁷ सेंटीमीटर की परास में ही काम करते हैं। दूसरा, दीज फोर्सेज आर मच वीकर देन बोथ आयनिक एंड कोवेलेंट बॉन्ड्स। ये बल सहसंयोजक और आयनिक बंधों की तुलना में बहुत वीक यानी कि दुर्बल होते हैं। अब इनके अनुप्रयोगों की अगर हम बात करें तो हम इसमें मुख्य रूप से 2-3 अनुप्रयोगों को यहाँ शामिल करेंगे। दीज फोर्सेज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द हार्डनेस ऑफ सर्टेन सॉलिड्स। ये कुछ ठोसों की हार्डनेस यानी कठोरता के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं या उनके लिए प्रभावी हैं। क्रिस्टल कंटेनिंग वान डेर वाल फोर्सेस कैन ईजिली बी ब्रोकन एंड विल बी सॉफ्ट एंड हैव लो MP एंड BP। ऐसे क्रिस्टल्स जिनमें वान डेर वाल फोर्सेस पाए जाते हैं उन्हें आसानी से तोड़ा जा सकता है और इसीलिए इस प्रकार के सॉलिड्स बहुत सॉफ्ट होते हैं, नरम होते हैं और उनका मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत कम होता है या न्यूनतम होता है। Hence, van der Waal forces are easily broken down. Condensed gases readily vaporize. चूँकि वान डेर वाल फोर्सेस को आसानी से तोड़ लिया जाता है इसलिए जो संघनित गैसें हैं वो आसानी से वाष्पीकृत की जा सकती हैं, या जिसे हम गैसों का द्रवण भी कहते हैं कि उच्च दाब पर गैसीय अणु क्या पास होते हैं और उनके मध्य वान डेर वाल बल उपस्थित होते हैं, लेकिन जब इनका एक्सपेंशन होता है तो ये बल टूट जाते हैं और गैसें आसानी से वेपोराइज हो जाती हैं। तो इस प्रकार हम वान डेर वाल फोर्सेस में मुख्य रूप से 4 बिंदुओं को शामिल करते हैं। सबसे पहला, वान डेर वाल फोर्सेस क्या होते हैं, उन्हें कैसे एक्सप्लेन करेंगे, कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से कारक हैं जो उन पर अपना प्रभाव डालते हैं और उनके क्या क्या अनुप्रयोग हैं। तो आपके आज के इस लेक्चर के साथ आपकी जो 3rd यूनिट का 2nd चैप्टर है वीक इंटरेक्शन फोर्सेस वो यहाँ ख़त्म होता है और ये आपकी 3rd यूनिट का 2nd चैप्टर था और इसका जो असाइनमेंट है वो आपको अगले लेक्चर में मिल जाएगा। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।